चलो, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। यस, मुझे आता रेशो थोड़ा बहुत आता है सबको, पक्का? चलो, तो रेशो चैप्टर में देखिए अभी हम क्या करने वाले। अपने जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर अपना रेशो में लास्ट लेक्चर में अपने याद है कुछ रेशो पढ़े थे, प्रॉफिट एंड रेशो पढ़े थे, याद आ रहा है क्या? ओके, और कुछ रेशो के नाम में लिखवा के दिए थे, याद है लास्ट में फाइनेंशियल रेशो के नाम लिखवा करेंगे, डिस्कस उसको भी आएंगे, चिंता मत करो। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं अपन, चलेगा? एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिससे मजा आएगा बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ये बढ़िया समय क्वेश्चन नंबर 9, एक ही समय बहुत सी बातें कवर इसमें क्वेश्चन 9 में। सब लोग क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़ो आराम से। पढ़ा क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमको अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ये तीनों बातें आपको बनानी है। सब में एक एक रेशियो देखते हैं। पहले क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। बोलो बच्चों, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल इनटू 100। बाद में क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब क्या है, एसटीआर। बोले एसटीआर का फॉर्मूला क्या? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। कुछ याद आ रहा थोड़ा बहुत तो? उसके बाद में क्या दिया, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, मतलब क्या है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या होता है फॉर्मूला? 12 मंथ रहेगा, 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। वेरी गुड। बाद में क्या, क्रेडिटर वेलोसिटी, क्या होता है, 12 मंथ्स अपॉन सीटीआर। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा, चिंता मत करो, लेकिन समझ में आ रहा है अपने को? ओके। बाद में क्या दिया, करंट रेशियो, क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। प्रोप्राइटी रेशियो, वहां पे जो दिया उन्हें फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे। आपको याद हो प्रॉपर्टी रेशियो फॉर्मूला अलग लिखवा के दिया था, पर यहां पे ब्रैकेट सब में अगर कुछ दिया है वही हमें फॉलो करना है। बोलो क्या दिया फॉर्मूला उन्होंने, फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। बाद में क्या है, नेट प्रॉफिट टू इश्यूड कैपिटल दिया, देखेंगे आगे। फिर प्रिफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, यहां पे थोड़ा सा अमाउंट मिसिंग है, प्रिफरेंस शेयर एंड डिबेंचर टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होना चाहिए था 30%, ये लिख लो 30%। प्रिफरेंस शेयर एंड डिबेंचर टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 30% है। रिजर्व एंड सरप्लस टू इश्यूड कैपिटल कितना है, 25% है। प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर का रेशियो कितना है, 2:1 है। मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में 50% कौन है, मटेरियल। इसका मीनिंग आगे समझाता हूं। और बाद में क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 12,50,000। और बोला है करंट एसेट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स ओनली। करंट एसेट सिर्फ कौन है, स्टॉक और कौन है, डेटर से। ईमानदार से सबको सम का मीनिंग समझाएगा, डेटा समझा। जितने बच्चे ऑनलाइन जिन्हें यूट्यूब लेक्चर देख रहे बताइए मुझे, क्या सबको यहां पे मीनिंग समझाएगा, बताइए जल्दी बताओ, हाँ या ना। मीनिंग पूरा क्लियर अपने को?
चलो, अगर मीनिंग क्लियर है, अभी मैं सम को सॉल्व करने जा रहा हूं। बड़ा समय लेंथी क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है कुछ भी लिखने की कोशिश मत करना। देखो, जो बच्चे सामने मेरे बेटे फेस टू फेस में, वो लिखेंगे नहीं, मुझे गारंटी है कि नहीं। बट जो बच्चे बेटा जो अभी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे, बिल्कुल मत लिखना। ओके, पूरा फोकस करें। कोई सम थोड़ा सा बड़ा समय, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 मार्क के आएगा। द लॉट ऑफ वर्किंग नोट इन दिस क्वेश्चन। एक बात तो और एक बार रिवाइज करते। इस समय सबसे पहले बनाने हमको बैलेंस शीट बनानी, राइट ना। फिर मुझे आता रेशियो के समय जब भी आप बनाओगे बैलेंस शीट, अब मुझे आता सबसे पहले मुझे आता यहां पे क्या बोलते हैं, राइट में क्या होता है, एसेट। एसेट में सबसे पहले क्या होता है, पहले बेटा एसेट में सबसे पहले क्या होता है, फिक्स एसेट, बराबर है। फिर कौन है, करंट एसेट। कौन बताएगा करंट एसेट में कौन कंफर्म होता है, स्टॉक और डेटर्स कंफर्म है। कौन डाउटफुल है, कैश। अब बताओ यहां पे कैश आएगा या नहीं आएगा, क्यों। हाँ, सब में लास्ट लाइन पढ़ो ना, क्या बोला है लास्ट लाइन में, क्या बोला है, करंट एसेट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स ओनली। उन्हें क्लियरली बोला कि बोला भाई साहब करंट एसेट में सिर्फ कौन है, स्टॉक और कौन है, डेटर से। और कोई है क्या करंट एसेट में, कोई भी नहीं है, सिर्फ कौन है, स्टॉक और कौन है, डेटर से। तो यहां पे कैश की कोई गुंजाइश नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड में, आप मुझे तो वैसे तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या होता है, शेयर कैपिटल। बट जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे कि इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको इक्विटी शेयर शब्द आपको दिखाता क्या, दिखाता नालायक, ठीक है ना। हाँ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे प्रेफरेंस शेयर शब्द दिखाता क्या, हाँ। तो लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे, और डिबेंचर भी आएगा। वो भी नाम डिबेंचर नाम भी दिखाता ना अपने को, याद आ रहा है क्या। फिर कौन आएगा, करंट लाइबिलिटी। अब बताओ करंट लाइबिलिटी में कौन कंफर्म है, क्रेडिटर कंफर्म है, डाउटफुल कौन है। अबे बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि सब में कैश नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। समझा क्या बच्चों, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ओके। और देखो बेटा मुझे आता ऐसे यहां पे कितने बच्चे, जरा मुझे ईमानदारी से आप बताएंगे, जितने बच्चे आप पे लेक्चर देख रहे यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूब पे, कितने बच्चों के रेशियो के सबके सब लेक्चर हो चुके, मतलब एक तो पहले अटेंड किए थे या फिर अभी बैकअप में कवर किए, रेशियो के सारे लेक्चर हो चुके, सारे लेक्चर आप कवर हो गए, पूरे सब लेक्चर का रेशियो का कवर किए, ओके। बिंदास ईमानदारी से बताएंगे। और कितनों के लेक्चर कवर नहीं हुए, मतलब आधे कवर हुए, सर बिल्कुल कवर नहीं है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। जो भी शर्माने का नहीं, जो भी सेटे से बिंदास बताइए, सब लोग, नए बच्चे पुराने बच्चे सब लोग। ऑल डन, ऑल डन। जिशान के 5 हुए, ठीक है। अब देखो ये हमने क्यों पूछा, सुनो। जिसके ऑल लेक्चर हो गए, अभी के समय उसको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। बस जिसके बेटा थोड़े लेक्चर पेंडिंग है, थोड़ा सा तकलीफ आएगा, ये मेंटली प्रिपेयर कर बैठ जाओ, राइट ना। और अभी लेक्चर खत्म होने के बाद में आज वापस रात को सोने से पहले ये समय को वापस आपको रिवाइज करना है, आपको चलेगा। तकलीफ हुई तो ऐसा मतलब ये नहीं बता कि बच्चों देखो तकलीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ कमी है, बस थोड़ा सा आपको और उसको पुश करना पड़ेगा अपने को, चलेगा। और अपन इससे जब इससे 2-3 लेक्चर और हो जाएंगे, आज शाम का लेक्चर, कल शाम का, पर शाम का, तब आपको और क्लैरिटी डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन में कौन सा हमारे 9 है, देखो क्वेश्चन 9 के लिए सबसे पहले बनानी बैलेंस शीट। एक बार मैं सारे कंसेप्ट बता दे भी जाऊंगा, तो जिसको हल्का सा कोई चीज अगर नहीं आता है या कुछ चीज अगर किसी ने अटेंड नहीं किया होगा, चीजें रिकॉल भी होना शुरू हो जाएगी, समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। देखो रेशियो के सम में जब भी हम बनाएंगे बैलेंस शीट, एसेट में सबसे पहले कौन आता है, फिक्स एसेट। फिर बच्चों कौन आएगा, करंट एसेट। सर कौन आएगा, करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले कौन आएगा, स्टॉक। वो आएगा मतलब आएगा, डेटर्स आएगा मतलब आएगा। हम कंफ्यूज थे, कैश आएगा फिर नहीं आएगा। उसके लिए क्वेश्चन में एक नीचे लाइन दी है, क्वेश्चन नीचे क्या बोला है, करंट एसेट
कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स ओनली। उन्हें क्लियरली बोला कि भाई साहब करंट एसेट में सिर्फ कौन है, स्टॉक और डेटर। मतलब बोल रहे स्टॉक है, डेटर से मतलब कैश नहीं है। तो सर करंट एसेट में कौन नहीं है, कैश नहीं। जैसे कैश नहीं है तो कौन बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। क्लियर है। अब लायबिलिटी साइड, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे मुझे क्वेश्चन में एक नाम दिख रहा था इक्विटी शेयर कैपिटल, वो लायबिलिटी में आएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिखता हूं, फिर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, फिर डिबेंचर, ये नाम दिखे थे मुझे। फिर आएगा करंट लायबिलिटी। वैसे सर करंट लायबिलिटी में कौन कंफर्म होता है, क्रेडिटर कंफर्म है। डाउटफुल कौन है, बैंक क्रेडिटर कंफर्म है। डाउटफुल कौन है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं आएगा, क्यों, कैश नहीं है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। ये सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया बैलेंस शीट, इसको मुझे फिलअप करना है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा अगर अपना क्लियर है, ये अगर अपना क्लियर है, अब मुझे हमको शुरू करना है। देखो आपको ट्रिक पता होगा, मैंने बोला था अभी नोट बनाना है। सबसे पहले नोट का सीक्वेंस प्लान कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे रेशियो दिए, शुरू कहां से करेंगे बोलो, जिसका अमाउंट दिया है बताओ। सब में किसका अमाउंट दिया है, सब में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, कितना दिया है 12,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 12.5 लाख। तो ऐसे रेशियो से शुरुआत करो जहां पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। बोलो सर कौन से रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट है, कहां पे, जीपी रेशियो में ना बेटा। तो सबसे पहले नोट 1 में क्या आएगा, जीपी रेशियो। चलो एक बार डिस्कशन करते हैं। बोलो साहब जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। फिर से बोलो जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। इसमें क्या पता है, क्या पता है, जीपी पता है, क्या मिलेगा, सेल। क्या पता है, जीपी, आपको क्या मिलेगा, सेल। पक्का, एक बार सेल मिला जीपी मिला, उससे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो नोट 1 में यूज किया जीपी रेशियो, उससे क्या मिलेगा, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा है। और एक बार मिल गया आपको सेल, मैंने बताया एक बार मिल गया सेल। ऐसे रेशियो से शुरुआत करो जहां पे सेल है या फिर कॉस्ट ऑफ सेल है। बोलो कहां पे सेल या कॉस्ट ऑफ सेल है, यस डीटीआर मतलब चलो मान लेते डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर में होता है ना सेल, तो नोट नंबर 2 में क्या, डेटर कलेक्शन पीरियड। फिर हाँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसमें कौन है, कॉस्ट ऑफ सेल। नोट नंबर 3 में कौन आएगा, एसटीआर। समझा क्या बेटा। चलो पहले इतना यूज कर लेते, उसके और क्या करना बताओ, एनी गेस, कुछ करना है। अब इसके बच्चे काम करते हैं। नोट नंबर 4 में मैं यूज कर रहा हूं क्रेडिटर वेलोसिटी। क्यों, ये आगे पता चलेगा। ओके अपन इतना पहले कर लेते। चलो सबसे नोट 1 में क्या आएगा बताओ, नोट 1 में जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कितना दिया, 25%। बोर्ड पे निगाह है, वर्किंग नोट नंबर 1। सर नोट 1 में मैं यूज करूंगा जीपी रेशियो। बोलो बच्चों जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। जीपी रेशियो कितना दिया, कितना दिया, 25 जीपी रेशियो दिया, सही ना बेटा। अब बताओ जीपी और सेल में से क्या पता है, जीपी। जीपी कितना पता है, 12,50,000। कैन यू फाइंड सेल, जीपी रेशियो क्या है, जीपी अपॉन सेल। जीपी रेशियो कितना पता है, 25। इन दोनों में से मुझे क्या पता है, जीपी। जीपी कितना पता है, 12.5 लाख। कैन यू फाइंड सेल। अब क्या करेंगे, सेल जाएगा ऊपर और 25 कहां पे आएगा, नीचे। सेल जाएगा ऊपर और 25 कहां पे आएगा, नीचे। करो 12.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा, 50 लाख। ये क्या, सॉरी ये क्या मिलेगा आपको, सेल। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले यूज किया जीपी रेशियो, जीपी का अमाउंट रखा, उससे क्या मिलेगा, सेल। अब एक बार सेल मिल गया, उससे क्या मिल पाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। बता हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से लेस करो जीपी, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। सेल कितना रे बच्चों, सेल 50 लाख है ना, और जीपी कितना है, 12.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा,
37,50,000, ये हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ सेल है। सेल में से लेस करो जीपी, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? चलो शानदार। तो सबसे पहले नोट वन यूज किया, जीपी रेशियो, जीपी रखा, उससे मिला सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। अब नोट नंबर 2 के लिए हमने क्या प्लान किया था बताओ? देखो ना, नोट नंबर 2 के लिए क्या किया था? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 मंथ्स। फिर से नोट नंबर 3 के लिए क्या प्लान किया था? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। अब बताओ डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 12 मंथ्स अपॉन किसका फॉर्मूला है? डेटर कलेक्शन पीरियड का। बोलो क्या फॉर्मूला है? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। अब बताओ डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? कितना है? 3 मंथ्स है। इससे कैन यू फाइंड डीटीआर? अब डीटीआर जाएगा ऊपर और 4 कहां पे आएगा? नीचे। करो बच्चों, कितना आएगा? 12/3 कितना आएगा? कितना आएगा? 4 टाइम्स। 12/4 कितना बच्चा आएगा? 4 टाइम्स। ये क्या मिल गया आपको? ये क्या मिल गया आपको? डीटीआर। पक्का। वंस यू गॉट डीटीआर, अब क्या करेंगे? डीटीआर का फॉर्मूला क्या करोगे? अप्लाई। समझा ना बच्चों? बोलो सर डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन क्या होगा? एवरेज डेटर। डीटीआर का फॉर्मूला क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। डीटीआर कितना बच्चों? 4 टाइम। रेशियो में 2 बातें, 2 में से कोई भी एक पता है, दूसरा निकालना आएगा। बोलो 2 में से क्या पता आपको? क्रेडिट सेल पता है? ओके, देखो ऊपर क्या है ना अपने सेल, कितना सेल है हमारा? 50 लाख है। जो सेल है वही कौन है? क्रेडिट सेल है। कितना? 50 लाख है। उससे कैन यू फाइंड एवरेज डेटर्स? एवरेज डेटर जाएगा ऊपर और 4 कहां पे आएगा? नीचे। करो 50 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? कितना आएगा? 12,50,000। ये कौन है बताइए? एवरेज डेटर से। और आपको पता है कुछ नहीं बोला है, जो एवरेज डेटर से वही कौन है? क्लोजिंग डेटर। वही कौन है? ओपनिंग डेटर। बैलेंस शीट में कौन होता है? क्लोजिंग डेटर। समझा? तो जो एवरेज डेटर है उसी को मैं क्लोजिंग बोलूं, चलेगा क्या? तो बैलेंस शीट में डेटर कितना आएगा? 12.5 लाख। एक एक अमाउंट मिला पुट करेंगे बैलेंस शीट में। ईमानदारी से बताइए किसको यहां तक दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? सभी से कंफर्टेबल है? चलिए शानदार। तो सर हमने क्या किया? नोट वन में यूज किया क्या? जीपी रेशियो। उससे क्या मिला? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। नोट नंबर 2 में यूज किया क्या? डेटर कलेक्शन पीरियड। उसे डीटीआर मिला। फिर डीटीआर का फॉर्मूला यूज किया, उससे क्या मिला आपको? डेटर्स। ओके चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नोट नंबर 3 में क्या बताइए? नोट नंबर 3 में क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब क्या है? एसटीआर। एसटीआर कितना दिया? 5 टाइम। एसटीआर कितना दिया? 5 टाइम्स। नोट नंबर 3 में आएगा एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब बताओ एसटीआर का फॉर्मूला क्या आएगा? एसटीआर का बेटा फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला है? फिर से एसटीआर का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बताओ एसटीआर कितना है? एसटीआर कितना है? 5 टाइम्स। अब बताओ इसमें से क्या पता है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 37,50,000। उससे कैन यू फाइंड एवरेज स्टॉक? बोला हाया ना? एवरेज स्टॉक जाएगा ऊपर और 5 कहां पे आएगा? नीचे। करो कितना आएगा? 7 लाख। ये क्या मिला? एवरेज स्टॉक। सब में कुछ ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कुछ बोला है क्या? तो कहने से जो एवरेज स्टॉक है वही कौन है हमारा? ओपनिंग स्टॉक है। और वही कौन है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक है। क्यों ये समझ में आ रहा है क्या? जो एवरेज स्टॉक है वही कौन है? ओपनिंग स्टॉक। और वही कौन है बेटा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। समझा क्या बच्चों? कितना बताओ? 7.5 लाख रखा बैलेंस शीट में।
कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? चलो, हाँ, मटेरियल का जो फॉर्मूला वो बहुत तरह के केस में आता है, वो नॉर्मल नहीं आता है। नहीं नहीं, वो अलग है, अलग है, वो अलग है, बताता उसको, मैं नहीं बताता, वो डेट डिफरेंट थिंग। ओके, डोंट वरी। इतना समझा आपको? ओके, चलिए, तो नोट 1 में यूज किया जीपी रेशियो, ये हो गया। नोट नंबर 2 में यूज किया क्या? डेटर कलेक्शन पीरियड हो गया। नोट नंबर 3 में क्या है? एसटीआर, राइट। अब सर नोट नंबर 4 में हम यूज करेंगे क्रेडिटर वेलोसिटी। कितना दिए? 3 मंथ। नोट नंबर 4 में क्रेडिटर वेलोसिटी क्या होता फॉर्मूला उसका? 12 मंथ्स अपॉन सीटीआर। अब नोट नंबर 4, सर नोट नंबर 4 में कौन आएगा बताया क्या? क्रेडिटर वेलोसिटी। क्रेडिटर वेलोसिटी बोलो क्या फॉर्मूला? 12 मंथ्स अपॉन क्या आएगा? सीटीआर। बोलो हाँ या ना? सर क्रेडिटर वेलोसिटी कितनी है? कितना है? 3 मंथ्स। उससे क्या नहीं फाइंड? सीटीआर। सीटीआर जाएगा ऊपर, 12/3 कितना आएगा? 4 टाइम्स। क्या मिल गया बच्चों आपको? सीटीआर, राइट। वंस यू गॉट सीटीआर, अब क्या करेंगे? सीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेस अपॉन। उसके पहले कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या? क्या? यस, मैंने बताया था जब भी सब में आता है सीटीआर, क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, और इससे आपको क्या मिलेगा? परचेस। याद आ रहा है क्या? ऐसे कुछ सब में किया था क्या? देखो फिर से बता रहा हूं, नोट नंबर 4 में यूज किया क्रेडिटर वेलोसिटी, 12 मंथ्स अपॉन सीटीआर। उसे सीटीआर मिल गया, और जैसे मुझे सीटीआर दिखाई दिया, मुझे क्लिक होगा, अरे जब भी सब में आता है सीटीआर, सब में यूज क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बोला हाँ या ना? अब मैं यूज करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। जितने बच्चे ऑनलाइन है, क्लिक हो रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? और मुझे बताइए जितने बच्चे ऑनलाइन है, बताइए अभी तक का पार्ट सबको समझा है क्या? बताओ ये स्पीड ठीक है क्या? कोई दिक्कत? अभी तक के पार्ट में पूरा समझा है क्या? बताइए मुझे। चलो पूरा क्लियर है? डन। अब मैं बनाने जा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहां पे झोल क्या देखो। अब बेटा मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रेडिंग में डेबिट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। चलो हाँ, और परचेस, और ग्रॉस प्रॉफिट। वेजेस आएंगे नहीं आएंगे? हमने इसके ऊपर जब क्वेश्चन किए थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस नहीं लिया था। अब देखो यहां पे क्या झोल है। मुझे लगता है मैंने आपको याद है जब हमने पढ़ा था प्रॉफिट और रेशियो, जीपी रेशियो फॉर्मूला पढ़े थे, याद है क्या? मैं कुछ वर्जन आपको लिखवा के दिए थे, याद है क्या? चलो बताओ जीपी कैसे निकालते हैं? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। भूल गए? जीपी कैसे निकालते? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। चलो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, जीपी क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। वही मान लो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है। हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस जीपी। चलो लिखो, दे फॉर्मूला निकालो। लिखवा देते हैं मैंने, प्रॉफिट एंड रेशियो टाइम पे है क्या? लिखवा दिए थे मैंने। पहला जीपी रेशियो था, दूसरा एनपी रेशियो था, फिर ओपी रेशियो। लिखवा दिया कि मैंने फॉर्मूला? चलो पॉइंट नंबर 1 देखो, जीपी रेशियो का देखो फॉर्मूला। ओके बताओ जीपी रेशियो के फॉर्मूला मुझे आता, वहां पे मुझे आता कॉस्ट ऑफ सेल का क्या लिखवा के दिया फॉर्मूला मैंने? पहला कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? सेल माइनस जीपी। लिखवा के दिया क्या? कॉस्ट ऑफ सेल का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखवा के दिया मैंने? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट वेजेस। लिखवा के दिया क्या? और कॉस्ट ऑफ सेल का तीसरा फॉर्मूला क्या लिखवा के दिया मैंने? मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस। लिखवा के दिया क्या मैंने? पक्का? तो फिर से बता मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल का तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवा के दिया?
मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ को ने मटेरियल और कुछ को ने डायरेक्ट वेजेस, ये बताया था क्या मैंने। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, मेन हिंट क्या दी है, ये लाइन देखो जिसके बात करें बेटा, अभी वो लाइन देखो, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोला, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में से 50% कौन है, समझा क्या। जैसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल का 50% कौन है, मटेरियल, दिमाग की बत्ती चली गई, अरे कॉस्ट ऑफ सेल का 50% अगर मटेरियल है तो बाकी कौन होगा, वेजेस। समझा क्या, नहीं समझा। उन्हें बोला मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। एक प्रोडक्ट है, उसके कॉस्ट ऑफ सेल का 50% कौन है, मटेरियल, तो बट ऑब्वियसली बाकी 50 कौन होगा, वेजेस। तो यहां पे उन्हें हिंट दिया कि सर यहां पे वेजेस की गुंजाइश बनेगी। समझा क्या बेटा, ये लाइन नहीं होती थी तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम वेजेस नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस लाइन ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस आएगा। समझा क्या, पक्का। क्या कर रहे, क्यों कर, समझ में आ रहा है बेटा। जितने बच्चे ऑनलाइन है सब बताइए, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा। ओके, मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्या दिया उन्होंने, कॉस्ट ऑफ सेल में 50% क्या है, मटेरियल, 50% क्या है, वेजेस। अब देखो बैक ट्रेडिंग अकाउंट, पहले कौन है, ओपनिंग, फिर परचेस, फिर डायरेक्ट वेज ना। यहां पे कौन आएगा, सेल, और यहां पे कौन आएगा, क्लोजिंग। इनकम से लेस क्या करोगे, एक्सपेंस, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा बच्चों, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। बोल हाँ या ना, इनकम से एक्सपेंस क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सबको झेपता है क्या बेटा। अब देखो सब कैसे करेंगे, शांति सुनना। अब सर देखो, अब हमको बनाना है ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाना हमको, राइट ना। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, सुनो। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो पता लिखेंगे, मुझे परचेस मांगता है तो बाकी की सब बातें लिखेंगे। बोले बताओ क्या क्या दिया, सेल पता है, नोट और सेल कितना मिला था, सेल कितना था, 50 लाख था। और क्या पता बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट पता ना कितना, 12,50,000। और क्या पता बताइए, हाँ और ये भी ना ओपनिंग क्लोजिंग पता ना अपने को। देखो नोट नंबर 3 से आपको एवरेज स्टॉक मिला था क्या, और जो एवरेज स्टॉक है वही कौन है, ओपनिंग स्टॉक, और वही कौन है, क्लोजिंग स्टॉक। समझा क्या बेटा। बोला एवरेज स्टॉक कितना है, 7.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक भी क्या आएगा, 7.5 लाख, क्लोजिंग भी 7.5 लाख। झेपते का, ओपनिंग स्टॉक 7.5 लाख है और क्लोजिंग भी कितना, 7.5 लाख है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेल लिखा, जीपी लिखा, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, और बता, आप बता दो बेटा डायरेक्ट वेज कैसे निकाल पाएंगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल का 50% क्या है, मटेरियल, 50% कौन है, वेजेस। हाँ कि नहीं बेटा, तो वेजेस कैसे निकालेंगे, वेजेस कितना है, 50% है, किसका, कॉस्ट ऑफ सेल का ना। समझा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल का 50% अगर मटेरियल है, 50% क्या है, वेजेस है। कोई मुझे पूछेगा वेजेस कितना है तो मैं क्या बोलूंगा, वेजेस कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल का 50%। कितना कॉस्ट ऑफ सेल है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 37,50,000। एक मिनट, एक मिनट बेटा, थोड़ा ठीक से लिखता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 37,50,000, उसका 50% कौन है, वेजेस है। बोलो कितना आएगा, 18,75,000। नहीं समझा, नहीं ये क्या लिखा, मैंने इधर लिख रहा था। एक बार सब कुछ मिल गया, कैन यू फाइंड परचेस, बोल हाँ या ना। अब हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पहले क्रेडिट का सम करो, $57 लाख पक्का। जितना सम क्रेडिट का उतना सम किसका आएगा, डेबिट का। डेबिट का सम भी कितना आएगा, 57,50,000। डेबिट का सम है 57,50,000, उसमें से ओपनिंग के 7.5 लाख लेस करो, जीपी के 12.5 लाख लेस करो, डायरेक्ट वेज के 18,70,000 लेस करो, कितना आएगा,
कितना? 18 लाख, 18,75,000। ये क्या मिला आपका? परचेस। सेम आ रहा है क्या? सबका सेम आ रहा है आंसर? जितने बच्चे ऑनलाइन है सबने कैलकुलेशन किया क्या? सबका सेम आ रहा आंसर? ये आपने क्या निकाला? ये आपने क्या निकाला बच्चों? परचेस। क्यों निकाला परचेस? हाँ, हम कहां पे थे? सीटीआर। तो जब भी सब में आता है सीटीआर, हम यूज क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग से क्या मिला? परचेस। अप्लाई करो सीटीआर का फॉर्मूला। बोलो सीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। सीटीआर कितना है? 4 टाइम। अब यहां पे क्या पता है? कितना परचेस है? उससे कैन यू फाइंड एवरेज क्रेडिटर? करो भाई साहब। एवरेज क्रेडिटर जाएगा ऊपर और 4 कहां पे आएगा? नीचे। करो कितना आएगा? 4 लाख। ये आपने क्या निकाला बच्चों? एवरेज क्रेडिटर। कोई दिक्कत? क्रेडिटर गया ऊपर, 4 आएगा नीचे। रखो बैलेंस शीट में। क्रेडिटर एक ही चीज मिला। कितना मिला क्रेडिटर अपने को? 4 लाख। डन। ओके, कुछ रिपीट करना है? कुछ रिवाइज करना है? सब कंफर्टेबल है? जितने बच्चे ऑनलाइन है सब कंफर्टेबल बच्चों इसमें? देखो एक बार, नोट में यूज किया क्या पुण्य? जीपी रेशियो। उससे क्या मिला? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। नोट नंबर 2 में यूज किया क्या? डेटर कलेक्शन पीरियड। उससे मिल गया डीटीआर, और डीटीआर से क्या मिलेगा आपको? डेटर्स। नोट नंबर 3 में यूज किया क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उससे क्या मिला? स्टॉक मिल गया, एवरेज स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। फिर नोट नंबर 4 में यूज किया क्या? क्रेडिटर वेलोसिटी। उससे क्या मिल गया? क्रेडिटर। अब नेक्स्ट क्या है? करंट रेशियो अप्लाई करूं क्या? नोट 5 में क्या? करंट रेशियो कितना है? 2:1। देखिए उससे क्या होता है सर? नोट 5 में करंट रेशियो। उसके पहले मुझे बताइए करंट एसेट में कौन कौन है? स्टॉक और डेटर्स, पता है क्या? करंट लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर, पता है। बस बैंक और ड्राफ्ट नहीं पता है, वो बैंक ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। अब देखते नोट नंबर कितना अपना अभी? 5 ना। नोट नंबर 5 में यूज करो करंट रेशियो। अब एकदम आराम से शांति से देखो सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया? 2:1। करंट एसेट में कौन कौन है? डेटर्स और। करंट लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। करेक्ट है? फिर से लो, करंट एसेट में कौन है? डेटर्स प्लस। करंट एसेट में कौन है? डेटर्स प्लस स्टॉक है। करंट लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। पक्का? अब कैसे करेंगे देखो बच्चों, जो पता लिखते बताओ। डेटर्स कितना अपना? डेटर बेटा 12.5 लाख। स्टॉक कितना? 7.5 लाख। डेटर 12.5 लाख है, स्टॉक कितना है? 7.5 लाख है। और क्या पता था? क्रेडिटर ना। अभी क्या था? क्रेडिटर ऊपर देखो ना, क्रेडिटर कितना ऊपर? 4,68,750। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता है, कोई दिक्कत? डेटर पता है, रखा। स्टॉक पता है, रखा। क्रेडिटर पता है, रखा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता है। अब मुझे सिंपलीफाई करना है। देखो, कीप दिस लेफ्ट वाला पोर्शन एज इट इज, लेफ्ट वाला पोर्शन एज इट इज। अब देखो मैं राइट में क्या करने जा रहा हूं। राइट में ऊपर कौन है? 12.5 लाख प्लस 7.5 लाख, कितना आएगा? 20 लाख। करेक्ट है? नीचे कौन आएगा? 468,750 प्लस कौन आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत? अब बोलो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पे। पक्का? 2 से यहां पे हर एक को मल्टीप्लाई करूं, स्पीड ठीक है? 2 से हर एक को, चलो कैसे? 2 इंटू 468 सिर्फ डिकर कितना आता है? 2 इंटू
468,750 कितना आता है? 9,05,000 पक्का। फिर 2 इंटू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा? 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट जीपा क्या बच्चों? 2 इंटू ये कितना आएगा? 937,500। 2 इंटू बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आएगा? 2 बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 लाख ना, 1 इंटू 20 लाख कितना बच्चा आएगा? 20 लाख। अरे झेपता है का नहीं समझा? अब मुझे क्या मांगता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कीप दिस बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन लेफ्ट साइड। इसको शिफ्ट करूं क्या? ये 937,500 यहां पे क्या था? प्लस, यहां पे क्या होगा? माइनस करो। 937 यहां पे प्लस है, माइनस करो। 20 लाख माइनस 937,500 कितना आएगा? 10 लाख। करेक्ट है क्या? अब मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट निकालना है, तो 2 यहां पे क्या था? मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा? डिवाइड। कितना आएगा? 5,31,000 पक्का। ये क्या मिला आपको? बैंक ओवरड्राफ्ट। स्पीड ठीक है। कितना रहा बैंक ओवरड्राफ्ट? 530। और जिनको हल्का सा कंफ्यूजन है, चिंता पर, इस टाइप में अपन बहुत से क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कितना बोला? 5 लाख। अब एक काम करो, इतना लिख लो पहले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ओके, जितना बड़ा सबको समझा क्या? अभी तक सम आधा हुआ है, सिर्फ बड़ा समय है। लिख लो, सबसे पहले लिखो बैलेंस शीट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखना आपने को, जितना दिख रहा है बोर्ड पे ऐसे लिख लो साथ में। लिखा बैलेंस शीट? डन बोल, जब होगा तब डन बोल दो। हो गया लिख के बैलेंस शीट? डन। जितने बच्चे ऑनलाइन है सबका लिख के हो गया बैलेंस शीट? जिसका पेंडिंग हो स्क्रीनशॉट निकालो। कर किसी का पेंडिंग है स्क्रीनशॉट निकालो। स्टॉक 7.5 लाख, एक जीरो बढ़, गलती से बढ़ गया, एक जीरो, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। चलो, अब उसी के नीचे लिख लो ट्रेडिंग, लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के बाद में आपको हेडिंग देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके लिए आपको छोड़नी है 4 लाइन।
डन, ट्रेडिंग हो गया। पीएनएल के नीचे आपने 4 लाइन छोड़े, चल हो गया लिख के, ऑनलाइन वाले बच्चे सबका लिख के हो गया। किसी का पेंडिंग है तो स्क्रीनशॉट निकालो। डन, चलो हो गया, ऐसे बिलीव कर रहा हूं मैं, चलेगा। अब इसके बाद ना अभी उसके नीचे लिखना शुरू करना, वर्किंग नोट लिखो, चलो वर्किंग नोट 1 2 लिखना शुरू करो। डन, नोट ऑन हो गया लिख के। अच्छा, जब नोट 3 होगा डन बोल दो, नोट 3 तक होने के बाद। तो ऑनलाइन में नोट 3 तक हो गया, बताइए मुझे एक बार। आप लोग हो गया नोट 3, गुड। जिसका नोट नंबर 3 तक पेंडिंग है स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, इसका पेंडिंग, किसी का पेंडिंग होगा नोट नंबर 3 तक तो स्क्रीनशॉट निकालो।
चलो तो मैं से बिलीव कर रहा कि नोट नंबर 3 तक आपका लिख के हो चुका है। चलो अभी नोट नंबर 4, 5। नोट 4 पूरा लिखे हो गया सबका? डन हो गया सबका लिख के? लिखो फटाफट, फास्ट फास्ट लिख लो। डन। तो जितना आपने पढ़ा है सबको समझाएगा बच्चों, पक्का? तो मैं क्या होता हूं, अभी आज के लिए काम करो, आज घर में इसको अच्छे से रिवाइज करो एक बार, ठीक है? इसका बाकी पार्ट मैं कल कराऊंगा क्योंकि सम बहुत बड़ा है, तो कल अपने को ऑलमोस्ट इसको खत्म करने के लिए 40 मिनट्स का समय लगेगा अपने को। तो आज पता है कि इसको जितना भी मैंने किया था ये सब मैंने सॉल्व किया, ये सब वापिस एक बार नोट नंबर 5 तक फिर से एक बार सॉल्व करो, रफ में क्या तो भी चलेगा, और कल रिवाइज करके आना। और साथ में कल आते को और एक काम करना, मैंने आपको याद है क्या लास्ट लेक्चर में रेशियो, मैंने आपको कुछ रेशियो लिखवा के दिए थे, प्रॉफिट एंड रेशियो लिखवा के दिए थे, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी लिखवा दिया था क्या, वो भी तो रिवाइज करके आना, चलेगा? तो ये अभी का सम और वो चीज रिवाइज करके आना, तो इसको कल अपन खत्म करेंगे, सम बड़ा समय, तो कल ये सम पूरा खत्म करते हैं। और कल मैं आपको क्या करूंगा, लेक्चर के एंड में इसी टाइप का और एक क्वेश्चन का टास्क दूंगा घर में होमवर्क करने के लिए, बस उसमें नंबर बदलोगे, तो इससे प्रैक्टिस होगी तो और अच्छा रहेगा अपना, चलेगा? तो आज यही रुक जाते, टाटा बाय बाय। बस पक्का समझा ना जो पढ़ाया था आज? गुड।